चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। भरतपुर के हलेना से नेवाड़ा मार्ग पर बरसात का पानी जमा होने से ग्रामीण और राहगीर परेशान हैं। आए दिन हादसे हो रहे हैं। वहीं सड़क पर जलभराव को लेकर प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन ग्रामीणों की शिकायत पर सुनवाई नहीं होती। वर्ष 2012 में ये सड़क बनी थी। ग्राम पंचायत ने ज्ञापन दिया, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। ग्राम पंचायत ने अब निंदा प्रस्ताव दिया। भीलवाड़ा के मांडल के भादू ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ की कमी के कारण लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर के राजाखेड़ा में ओवरलोड वाहनों पर पुलिस और परिवहन विभाग की रोक नहीं है। क्षेत्र के नाकों पर वाहनों से वसूली होती है। जालौर के आहोर में बिजली लाइनों में फॉल्ट के चलते बार बार बिजली सप्लाई बाधित हो रही है। कई बार इलेक्ट्रॉनिक सामानों में भी नुकसान हो रहा है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में हाल ही में बना रोड क्षतिग्रस्त हो गया है। खारी का लांबा से राजमार्ग के बीच पानी भरे रहने से 2-2 फीट गहरे खड्डे हो गए हैं, जिससे वाहन चालकों को भी परेशानी हो रही है। अजमेर के नसीराबाद में पोस्ट ऑफिस के बचत बैंक में उपभोक्ता कनेक्टिविटी नहीं मिलने से खातों में कोई लेन देन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे वो परेशान हो गए हैं। सिरोही के रेवदर में गहरे गड्ढों के कारण वाहन चालकों का निकलना मुश्किल हो रहा है और बारिश में पानी भरने से रास्ते उधड़ गए हैं। अजमेर के बिनाई में कार ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके चलते युवक को नाजुक हालत में अजमेर जेएलएन अस्पताल रेफर किया गया। वहीं प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि कार सवार कार सहित मौके से फरार हो गया। ये घटना बांधनवाड़ा गांव के पास की है। अजमेर के विजयनगर में रेलवे फाटक पास 7 वार्डों में आमजन के लिए चिकित्सा सेवाओं का नितांत अभाव है। इसके चलते रोगों के निदान के लिए 2 किलोमीटर दूर राजकीय चिकित्सालय जाना पड़ता है। भरतपुर के हलेना में पुलिसकर्मियों को गाड़ियां लोहार महिलाओं ने राखियां बांधी। थाने पर रक्षाबंधन बनाया गया। करौली के टोडाभीम में सामुदायिक चिकित्सालय में सुविधाओं के अभाव से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मरीजों को बाहर से जांच करवानी पड़ रही है। स्थानीय प्रशासन भी समस्या पर गौर नहीं कर रहा है। सिरोही के शिवगंज में बादलों के बीच हो रही उमस से बांधों में पानी की आवक रुक गई है, तो वहीं जवाई बांध का गेज काफी ऊपर पहुंच गया है, लेकिन बांधों के कुछ भर जाने से किसान खुश नजर आ रहे हैं। हनुमानगढ़ के टिब्बी में इंदिरा गांधी नहर में किशोरी का शव मिलने का मामला सामने आया। 12 दिन बाद भी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। आपको बता दें कि 5 अगस्त को यह शव मिला था। झुंझुनू के उदापुरवाटी में छात्र सरकारी स्कूल में गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। कई दिनों से पानी का टैंक खुला पड़ा है। परिजनों का कहना है कि खुले पड़े पानी का टैंक मौत को दावत दे रहा है। भरतपुर के बयाना में राजकीय अस्पताल परिसर में अवैध वाहनों का पार्किंग स्थल बना हुआ है, जहां बेतरतीब तरीके से अवैध वाहन खड़े हैं। वहीं मरीजों को आवागमन में परेशानी होती है और प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। सीकर के धोद में छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जिले भर के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा नामांकन भरे जा रहे हैं। सीकर के पीपराली में छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी में 2 फाड़ होने के बाद अब प्रदेश पदाधिकारी छात्र संगठन ने एक एबीवीपी में आई फूट को एक करने में जुटे हैं। बाड़मेर के चौहटन में ट्रक की टक्कर से स्कूली छात्रा की मौत के मामले में सैकड़ों ग्रामीणों एकत्रित हुए और पुलिस अधीक्षक को बुलाने की मांग की, साथ ही ट्रक चालक को गिरफ्तार करने की मांग की। विधायक तरुण राय काका पर जिला परिषद सदस्य रूप सिंह राठौड़ ने मौके पर पहुंचकर समझाइश की। चालक की गिरफ्तारी के आश्वासन पर पीएम के लिए शव उठवाया गया और पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। बाड़मेर के बायतू में रात को आकाश से आयताकार बॉक्सनुमा कांच का उपकरण गिरने से खोपसरपुर में सनसनी फैल गई। कांच के आयताकार बॉक्स में 3 कैमरे लगे थे। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की लापरवाही के चलते छात्र परेशान हो रहे हैं। साल 2016 की 8वीं कक्षा का बोर्ड परीक्षा परिणाम को आए 1 महीने से भी अधिक समय हो गया, लेकिन अंक तालिका नहीं आने से स्कूल प्रशासन और बच्चे परेशान हो रहे हैं। चूरू के तारानगर में बारिश के पानी से अंबेडकर सर्कल से नेवर स्टैंड तक रास्ते पर जाम के हालात हो गए हैं। पालिका प्रशासन ने पानी निकासी के लिए अभी तक पुख्ता व्यवस्था नहीं की है और बार यही हाल होता है। सिरोही के रेवदर में इंदिरा कॉलोनी में पशुओं के पीने के लिए बनाया गया पानी का हौद कचरे से अटा पड़ा है। लोग भी कचरा डालने से चूकते नहीं है। प्रशासन भी ध्यान नहीं देता, तो आखिरकार लोगों ने हौद साफ करवा दिया। जालौर के चितलवाना में लूनी नदी का पानी आने से कई लोगों के लिए परेशानी बनी है। वहीं पशुओं के लिए चारा तक नहीं मिल रहा है। जालौर के आहोर में हरजी गांव के खेत में ट्रैक्टर से जुताई करते समय 15 फीट लंबा अजगर मिला है, जिसे बाद में जंगल में छोड़ दिया गया। जालौर के जसवंतपुरा में गांव से गायब हुई महिला की तलाश में रामसिंह पुलिस थाना ने 3 युवकों को कॉल डिटेल के आधार पर हिरासत में लिया। धौलपुर के सैपो में युवक के साथ लूट की वारदात हुई। 25,000 रुपए और मोबाइल लेकर बदमाश फरार हो गए। नशीला पदार्थ खिलाकर युवक के साथ लूट हुई है। सैपो थाना क्षेत्र की घटना है।
सिरोही के पिंडवाड़ा में भक्ति मेला आज आयोजित किया जाएगा। मेले को लेकर तैयारियां पूर्ण की गई। हर साल ये मेला रोहिणा सोमनाथ तालाब पर भरा जाता है। चूरू के सालासर में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। बिना हेलमेट के नाबालिग बाइक चला रहे हैं, तेज गति से भी बाइक चला रहे हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। चूरू के सादुलपुर में ददरेवा लक्खी मेले में यात्रियों की भीड़ शुरू हो गई है। हर साल लाखों की संख्या में यात्री आते हैं। लोक देवता गोगा जी का मेला लगता है। सीकर के श्रीमाधोपुर में आरपीएफ व सीआईबी ने 2 जगह संयुक्त कार्रवाई की। फर्जी आईडी से टिकट की दलाली के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को कल जयपुर रेलवे कोर्ट में पेश करेंगे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीद में ऋणी कृषक घोषणा पत्र भरने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन अटल सेवा केंद्र पर किया जाएगा। सहायक कृषि अधिकारी के अनुसार शिविरों में पटवार, हल्के के पटवारी, क्षेत्रीय कृषि पर्यवेक्षक और संबंधित बैंकों के शाखा प्रबंधक उपस्थित रहेंगे, जो कृषकों से जरूरी घोषणा पत्र भरवाएंगे। बाड़मेर में कल्याणपुर कस्बे के पुलिस थाने में अवैध शराब को नष्ट किया गया। न्यायालय के आदेश पर आबकारी अधिकारी की मौजूदगी में अवैध शराब पर बुलडोजर चलाकर उसे नष्ट किया। जैसलमेर के फतेहगढ़ में बिजली कटौती से आमजन परेशान है। दिन भर विद्युत कटौती रहती है। फतेहगढ़ में विद्युत आपूर्ति ठप रहती है। वहीं पिछले लंबे समय से यहां विद्युत कटौती की जा रही है। पाली के रानी में बद्रीलाल अड़किया बूसीने रानी जाने वाली सड़क की हाल खराब है और जगह जगह सड़क पर खड्डे पड़े हुए हैं। श्रीगंगानगर के सागर शहर से गांव बुधरवाली के पास हुए हादसे में कार में सवार 3 स्टूडेंट गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस से इलाज के लिए श्रीगंगानगर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार तीनों छात्र सादुल शहर डिग्री कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए गए थे। आते समय असंतुलित होकर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 12 के शाहबाद में राजकीय महाविद्यालय केलवाड़ा से एबीवीपी प्रत्याशी कपिल राठौर एवं गुंजन तिवारी कल नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पूर्व समर्थन रैली का आयोजन किया जाएगा, जो सीताबाड़ी से प्रारंभ होकर राजकीय महाविद्यालय पर जाकर समाप्त होगी। बाड़मेर के चौटन में स्कूल जा रही बच्ची को ट्रक ने कुचल दिया। बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। लापरवाही से ट्रक चालक ने बालिका पर ट्रक चढ़ा दिया। छात्र दूसरी कक्षा की छात्रा थी, तो वहीं सूचना मिलने पर चौटन पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। नागौर के टिटवाना में छात्र संघ चुनाव, बागल कॉलेज के सामने छात्रों की भारी भीड़ लगी है। नामांकन के दिन ही 7 लोगों को शांति भंग के आरोप में थाने में लाया गया। डीएसपी नरसीलाल मीणा ने मोर्चा संभाला। पूर्व अध्यक्ष व छात्रों सहित 60 लोगों को पाबंद किया गया। वहीं 5 छात्रों ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा। झालावाड़ के मनोहर थाना में राखी बांधने जा रही महिला से दुष्कर्म की वारदात हुई। आरोपी पप्पू फरार हो गया। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। तो घाटोली के माल गणेशपुरा गांव की घटना है और फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। नागौर के पर्वत साइड में वीर तेजा पशु मेला परवान पर है। मेला मैदान में बैल जोड़ी की प्रतियोगिता भी होगी। राजसमंद के आमेट में सरदारगढ़ स्थित आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर सभागार में आयुष चिकित्सा अधिकारी राजपाल यादव के हिदायत में योग कक्षाओं का शुभारंभ किया गया। हर रोज सुबह 7 बजे से 8 बजे नियमित रूप से योग अभ्यास करवाया जाएगा। और खबर पंचायत में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।